प्राइस बढ़ने वाली है कॉम्बो पैक की। यूट्यूब पे रिसर्च नहीं करनी। इंटरनेशनल टीम को कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले लें। ये कह रही है कि 1,90,000 का है 2cc, लेकिन तुम मेरे साथ कर लोगी अगर तो तुम्हें 1,25,000 का मिल जाएगा। ये कोई मोहल्ले की दुकान नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सदाफ। सलाम, कैसी हैं? अच्छा, आज की जिस तरह से आपने इंट्रोड्यूस कराया, हमारी न्यू सीरीज लॉन्च हुई है और न्यू ईयर तो आ गया, लेकिन सवालात अभी तक वही पुराने हैं, तो हम अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। तो जिस तरह से आपको नीचे नजर आ रहा होगा टीजर में और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि 2cc प्राइस इंक्रीज तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी टीम्स ने ये शोशा छोड़ा है, जिसको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हाँ, मतलब ये तीसरा साल है जिसमें वही सेम इनकी ना स्ट्रैटेजीज वही सेम रहती हैं और काफी अवेयरनेस हम फैला भी चुके हैं इसके लिए। लेकिन वही बात है ना, सोशल मीडिया इतना फास्ट मूविंग है कि हमें बार बार अपना मैसेज रिपीट करके फ्रेश वीडियो या फ्रेश कंटेंट की सूरत में सामने लाना ही पड़ता है। अच्छा, इसमें एक चीज है सदफ, लोगों के माइंड में ना ये सवाल होगा कि ये आखिर अगर तो फॉरएवर की प्राइस वाकई इंक्रीज नहीं हो रही है तो फिर इनसे ऐसा कहा क्यों जाता है? अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों को नॉलेज नहीं होती और लोग लेना चाहते भी नहीं है। बेसिकली मोस्टली होता यही है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स के फॉर्म फिल कर लिए, उनके वो हाई जो है ना वो कह लें हाई लेवल वेबिनार्स अटेंड कर लिए जिसमें सिर्फ लाइफस्टाइल, फिर वो अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। और क्योंकि लोगों से पहले रजिस्ट्रेशन फीस जो हमने पहले अपने पॉडकास्ट में डिस्कस की हुई, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी होती है, फिर मेंटोरशिप फी होती है। जब लोग ऑलरेडी 10-15 हज़ार रुपया लगा चुके होते हैं तो वो फंस जाते हैं। फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के, तो फिर वो ना वो कहते हैं ना अपने चुंगल में फंसा लिया, अब जितने मर्जी इनसे मांगो तो इनके पास ऑप्शन तो है नहीं, तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये देंगे। और फिर जब तक लोग पे कर चुके होते हैं 13 to 15,000, उसके बाद वो लोग रिसर्च स्टार्ट करते हैं और उनको पता चलता है कि प्राइस है, इतनी है या नहीं है। तो लेकिन तब तक वही बात होती है ना कि उनके पैसे आधे ज़ाया हो चुके होते हैं। हम्म। तो इस वज़ह से वो ट्रैप ऐसा किया जाता है ना उनको कि आवाम को भी कुछ समझ में नहीं आती और अनफॉर्चुनेटली उनको सिखाया भी यही जाता है कि आपको यूट्यूब पे रिसर्च नहीं करनी। लेकिन इधर लोगों का भी थोड़ा-सा कसूर है कि वो अगर थोड़ी-सी खुद इन्फॉर्मेशन ले लें, नॉलेज ले लें, जिस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने फॉर्म फिल किए हैं या इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में उनको पता चला है, तो आप उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पहले नॉलेज इकट्ठी करें। कभी भी कोई भी आपने कंपनी ज्वाइन करनी है, स्पेशली ऑनलाइन की बात कर रही हूँ, कितने स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं। आप अब पहले अच्छे से अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें और फिर कोई स्टेप उठाएँ। तो लोग नहीं करते, इस वजह से जो है ना उनको मौका मिल जाता है ऐसी चीज़ें करने का। हम्म। बिल्कुल। और मतलब यार मुझे बात समझ में नहीं आती कि ठीक है, आपसे अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है तो आप कैसे ऐसे अंधाधुंध बिलीव कर सकते हैं ना। सारा दिन मोबाइल आप यूज कर रहे होते हैं तो यार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, सोशल मीडिया पे आप जाएं, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है तो क्या उसका कोई सोशल मीडिया पेज नहीं होगा? क्या उसकी कोई वेबसाइट नहीं होगी जहां से आप उसकी ऑफिशियल टीम को कांटेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो आप सिंपली जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल या क्योंकि एफबीओज पाकिस्तान के एफबीओज यूएई से कनेक्टेड हैं, तो आप मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट हेडक्वार्टर लिख कर आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। उनकी ऑफिशियल इंटरनेशनल टीम को कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले लें या वेबसाइट खोल लें। वेबसाइट के ऊपर ईमेल एड्रेस होता है कस्टमर केयर का, हर कंपनी का कस्टमर केयर होता है। आप उनको ईमेल करके जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी किस्म की न्यूज को। तो ये वाली चीज है। जब इसमें ना सदफ एक और भी चीज है, हमने देखा ये है कि या तो ईयर एंड पे ये चीज हो रही होती है, साल खत्म होने वाला है तो एक वो इश्तिहार लगा दिया जाता है कि जी प्राइस बढ़ने वाली है, जल्दी से 2cc कर लें। ईद आती है तो वो इनका शुरू हो जाता है, ठीक है। शबरात आती है तो इनका शुरू हो जाता है। मतलब तो ये भाई ये सीन क्या है, ये क्यों इतनी अर्जेंसी क्यों मचाई जाती है आखिर? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी मैं शॉपिंग पे गई हुई थी, वहाँ से होके आई हूँ, तो कहीं 50% ऑफ लगा हुआ है, कहीं 30% ऑफ लगा हुआ है, कहीं 70% ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में ना कल्चर ऐसा बन चुका है लोगों के माइंडसेट भी, और लिटरली मैं कुछ ब्रांड्स पे गई, तो जब मेरा रीविज़िट था सेम प्राइस वही, उसी प्राइस को उन्होंने डबल करके सेल के नाम पे कट आउट करके पुरानी प्राइस पे
मतलब ये सेल का जो है ना ये और अवाम का वाओ! इतना रश लगा हुआ था कि लोग जो है ना वो लाइनों में लगे हुए और एक-दूसरे को धक्के दे रही ख़वातीन कि बस मैं पहले ले लूँ और उन आई थिंक उनकी चॉइस भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जब सेल का नाम आता है ना कि बस जल्दी-जल्दी हम सब कुछ ले लें, कुछ भी। सस्ता लगा हुआ है सब हाँ, कुछ ले लें। हम देखे भी नहीं, क्वालिटी भी नहीं चेक करते लोग और बस हमें जी 7,000 की चीज़ 3,000 में मिल रही है, चलो ले लो। पता ये नहीं होगा कि वो होगी 3,000 की। तो अनफॉर्च्यूनेटली माइंडसेट से ना फिर यहाँ पे भी वो ना इसी पाकिस्तान की ना माइंडसेट को टारगेट करते हैं कि जिस तरह से ब्रांड्स सेल्स लगाती हैं, इसी तरह इनकी भी ना अपनी एक ऑफर निकल आती है कि जिस हुँ। तरह आप कह रही हैं ईद पे आ गई, शब-ए-बारात पे आ गई या 14 अगस्त पे आ गई या व्हाट्सएवर न्यू ईयर पे आ गई। तो लोग भी अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, ठीक है? हुँ, स्क्रॉलिंग करते हुए उनको घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब गुज़र जाते हैं उनको पता नहीं चलता। तो वो उसी स्क्रॉलिंग में उनको लगता है कि शायद ये हमारा जो न्यू ईयर है 2025 ये हमारा आखिरी न्यू ईयर है, अगले साल न्यू ईयर नहीं आएगा और इस न्यू ईयर में हमें ये अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करनी ही करनी है। तो फिर वो लालच में आ जाते हैं। फिर सही क्या हो बात है। सकता है? और टीम्स को अर्जेंसी मची हुई होती है, उनको क्लोजिंग्स करनी होती है ना, एंड ऑफ द मंथ जल्दी-जल्दी बस सीसीस कलेक्ट करने होते हैं किसी भी तरह। तो वो आपको हर वो कहना चाहिए ना, हर वो एक जाल में फँसाने के लिए हर ट्रिक अपनाएँगे कि कुछ नहीं तो यूँ ही कह देंगे कि जी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको डरा दिया ना, फ़ियर आपके अंदर डाल दिया उन्होंने, ताकि आप जल्दी से जो है पेमेंट उनके हाथ पे रख दें। अच्छा, ये जो तुमने डिस्काउंट की बात की ना सदर, दिस इज़ सो ट्रू, और ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री में भी हो रही है कि ओरिजिनल प्राइस को बढ़ा के बताया जाता है और फिर उसके ऊपर उसको काट के दिखाया जाता है कि जी ये लें जी, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। हालाँकि वो डिस्काउंटेड प्राइस ही रियल प्राइस होती है। इसकी मिसाल पता है क्या है? अभी मेरी परसों ही एक प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रही है कि मैम मुझे आपसे सिर्फ़ ये कन्फर्म करना है कि क्या मुझे 2 सीसी की जो प्राइस है वो सही बताई गई है? मैंने कहा अच्छा बताइए। कहती है कि जी वो ये कह रही हैं कि 1,90,000 का है 2 सीसी, लेकिन तुम मेरे साथ कर लोगी अगर तो तुम्हें 1,25,000 का मिल जाएगा। डू यू सी व्हाट गेम शी इज़ प्लेइंग? सही है, अब एग्ज़ैक्टली। ये जो 1,90,000 है, इसका 2 सीसी होता है, दैट इज़ 100% करेक्ट। लेकिन जो 1,25,000 उनको प्राइस बताई जा रही है ना, वो कॉम्बो पैक की प्राइस बताई जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें 2 सीसी परचेज़ करने के लिए कॉम्बो पैक परचेज़ करना पड़ेगा। रॉन्ग, 2 सीसी एक्चुअली 1.5 सीसी का होता है। इसीलिए वो होता ही सवा लाख का है। तो आपको जिन बाजी ने भी ये बात बताई है, बड़ा वो एहसान कर रही हैं और आप अपने आप को बहुत स्पेशल फ़ील कर रहे हो, ये सोच के कि यार मुझे 1,90,000 का 2 सीसी 1,25,000 में मिल रहा है, नहीं। वो 1,25,000 का ही है। जर्नी पैक की प्राइस 1,25,000 होती है क्योंकि वो 1.5 सीसी का होता है। और अगर आपने फुल 2 सीसी परचेज़ करना है, खुले प्रोडक्ट्स परचेज़ करने हैं, हाँ, दैट कैन गो अप टू 1,80,000 या 1,90,000। तो ये बात भी लोगों को पता ही नहीं होती। वो समझते हैं, ओह! हमें तो डिस्काउंट ऑफर हो गया। अच्छा इधर एक और ना चीज़ भी टारगेट की जाती है इसी 260 की प्राइस में ना, अब ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी एडिशनली कि लोग अगर प्राइस चेक करते हैं फॉरएवर की वेबसाइट पे, तो वो मिडल ईस्ट की चेक करते हैं लाइक दुबई की। तो अगर वो हमसे पूछते हैं तो देखिए डिलीवरी चार्जेज़ पे के नाम पे भी लोगों को किया जाता है, ठीक है? अब जो हुँ, लोग डिलीवरी चार्जेज़ माइनस कर देते हैं, लेट्स सपोज़ कुछ टीम ऐसी हैं जो कि दुबई का ही आपको फॉरएवर के ही बताएँगे, लेकिन वो आपको डिलीवरी चार्जेज़ इंक्लूड नहीं करके बताते। वो हुँ, बताते इतने ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर ही नहीं करनी। उनका एग्ज़ैक्टली। कोई लेना-देना ही नहीं है प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है? तो कीप दैट इन माइंड कि जो पर्सन आपको अगर प्राइस बता रहा है तो उसकी कैलकुलेशन पे आपने गौर ज़रूर करना है कि हुँ, अगर लेट्स सपोज़ आप एक इंटरनेशनल बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपका रिश्तेदार बाहर है, ओवरसीज़ में काम करते हैं, आपके वालिद साहब या आपके भाई या आपके हस्बैंड कोई भी बाहर होते हैं, वो अगर आपको रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ तो आपको भी पता होगा कि उसका कुछ टैक्स कटता है, कुछ चार्जेस कटते हैं इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में, ठीक है? तो इसी तरह से जब आप कॉम्बो पैक मँगाते हैं, तो उसमें आपका कुछ जो है वो चार्जेस भी कटते हैं और कुछ आपके डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं। तो कैलकुलेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो इंसान आपको बता रहा है, वो बताए कि कॉम्बो पैक की प्राइस इतने दिरहम्स है, जो कि है 1396 दिरहम्स मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है? उसमें हुँ, सर्टेन इतने बैंक चार्जेज़ इंक्लूड होंगे
और इतने आपके जो है वो डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड होंगे, तीनों चीज़ें अलग-अलग बताएगा और फिर टोटल प्राइस बताएगा। सो दैट और ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लम सम करके लेट्स सपोज़ वो आपको बताता है कि जी 1.5 लाख, फिर वो आपको कहे जी मैं डिलीवरी में डिस्काउंट कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कि डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, कॉम्बो पैक के ओरिजिनल चार्जेस कितने हैं। लेट्स सपोज़ कि वो आपको पहले 50,000 डिलीवरी बता रहा है और फिर वो कहे कि जी मैं 30,000 लूँगा, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि इतनी तो नहीं अब चांस से तो आ नहीं रही आपकी प्रोडक्ट से इतनी ज़्यादा डिलीवरी लगेगी, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन आप पूछा करें, एटलीस्ट जो भी आप करें कि अगर कॉम्बो पैक की लेट्स सपोज़ जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी 1396 दिरहम्स एग्ज़ैक्टली जो है वो उसकी प्राइस है, ठीक है? उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। आप कहें कि ये एक्चुअल कॉम्बो पैक की प्राइस आप मुझे बताएँ, आप डिलीवरी और बैंक चार्जेस में से आप कितने ले रहे हैं? सो यू विल गेट हुँ, टू नो अबाउट इट कि वो आपको कितने परसेंट का चूना लगा रहा है। होता है कि डिलीवरी चार्जेस आपसे हेवी चार्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन आपको डिलीवरी बताई जाएगी 3 महीने की, 6 महीने की, साल की, क्योंकि साल-साल भी लोगों को प्रोडक्ट्स नहीं मिलती और लोग भूल बिल्कुल। जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है लाज़मी कि जब हुँ, आप 2 सीसी की प्राइस पूछ रहे हैं या आपको कोई बता रहा है, तो आपने उससे पूछना है कि सर, मैम जो भी हैं, आप मुझे उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताएँ। तो आपको वहीं से पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है या वो हुँ। आपका जो है वो राइट गाइड कर रहा है आपको। बिल्कुल, अच्छा ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट एक्चुअली इस तरह भी निकलता है कि जिस तरह तुमने कहा कि डिलीवरीज़ बाज़ दफ़ा होती ही नहीं है। उनकी नियत ही नहीं होती कि वो आपको कॉम्बो पैक दुबई से मँगवा के दें। क्योंकि ऑन एवरेज आप लोग मालूम भी कर सकते हो, ऑन एवरेज जो है एक 6 किलो का बॉक्स अगर आप दुबई से मँगवाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन हमारा क्योंकि मंथली कार्गो आ रहा होता है, पूरा शिपमेंट आ रही होती है, उसमें और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें बल्क डिस्काउंट बल्क रेट मिलता है कार्गो शिपिंग कंपनी की तरफ से। तो भी एक कॉम्बो पैक की जो डिलीवरी चार्जेस बनती हैं, वो बनती हैं तकरीबन 9 से 10,000 रुपए। नाउ इमेजिन कि अगर आप 1,25,000 से 10,000 रुपए माइनस कर दो डिलीवरी के, ठीक है? और कोई आपको ये कहता है कि आप कहते हैं कि जी फलाँ टीम तो हमें 1,15,000 में 2 सीसी करवा रही है। तो आप तो 1,25,000 में करवा रही हैं और आप सिर्फ 10,000 बचाने की खातिर देखिए, जब आप इतने बड़े ग्लोबल बिज़नेस में कदम रखने जा रहे हो, तो आप 10-20 हज़ार के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान मत करो, ठीक है? आप इतनी अपना माइंड थोड़ा-सा एक्सपैंड करें। अब ये सोचिए जैसे सदफ ने कहा इफ यू नो कि उन्होंने कॉम्बो पैक की प्राइस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो विदाउट डिलीवरी चार्जेज़ उन्होंने माइनस कर दिया और आपको कह दिया 1,15,000 का आप बाय कर लो। ऑब्वियसली कितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं इसीलिए 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल हो जाते हैं, लोगों को उनके कॉम्बो पैक्स रिसीव ही नहीं होते। तो आप मुझे बताइए डिस्काउंट के चक्कर में आप लोगों का फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ फैल जाता है कि जी फॉरएवर में तो है ही स्कैम, इसमें तो यूँ, इसमें तो यूँ। तो ये कसूर कहीं न कहीं फिर इट लाइज़ विद यू आल्सो ना बिकॉज़ यू नीड टू आप इतना बड़ा अपना करियर का फैसला लेने जा रहे हो और रिसर्च तो लाज़मी है, बनती है। अच्छा, अनफॉर्च्यूनेटली ना ये लोग इतने अब स्कैम में बढ़ चुके हैं, अभी आप यकीन करें कि मुझे अभी मैसेज आ रहा है, ठीक है? एक पर्सन का खातून है वो, उन्होंने ना वो हमारे साथ भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं। उनको पता है कि हम लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं, आप 2 लोग तो नहीं कर रहे, वो तो अब वैसे ही उनको चूना लग गया ना, लेकिन हमें भी वो डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पहले पूछेंगे जी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? तो जब मैं उनको बताऊँगी जी मैं इतनी प्रोडक्ट्स है आई सेड डू यू वांट इट? नहीं आपको अगर 70% ऑफ पे मैनेजर लेवल पे चाहिए प्रोडक्ट तो आप हमसे ले लें। भई आप मुझे ये बताएँ कि मैनेजर लेवल पे भी 70% ऑफ नहीं नहीं मिलता। होता। ठीक है? वो क्योंकि वो वही मैंने आगे उनको जवाब क्या दिए कि नहीं सॉरी चोरी का माल नहीं चाहिए। ठीक है? तो वो वही लोग होते हैं, ठीक है? जो अब ये जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं कि ये वही आपको डिस्काउंटेड प्राइस का कॉम्बो पैक्स बताएँगे। ठीक है? हुँ, और वो हुँ, कॉम्बो पैक्स वो अपने पास रखेंगे और वो आपको नहीं देंगे और वो वाले कॉम्बो पैक्स वो चोरी के माल पे 70% ऑफ पे हम जैसे लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से पाकिस्तानी जो है ना वो कहते हैं ना स्कैम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो ना लोगों बिल्कुल। को उनकी प्रोडक्ट्स मिलती हैं और बस लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली कसूर लोगों का है कि आप अ, को पता ही कुछ सबसे जो बड़ी कहते हैं ना अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि बस 2 सीसी की प्राइस बढ़ने वाली है, 2 सीसी इंक्रीज़ हो रहा है, 2 सीसी की ये, 2 हुँ, सीसी की लास्ट डेट है, सीट रिज़र्व कर लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई आप उनसे ये तो पूछें और लोगों के माइंड में सिर्फ़ यही चल रहा होता है, अच्छा मैं जल्दी-जल्दी पैसे अरेंज करूँ
मैं छुप के कर लूँ। कल मेरे पास एक मदर का फ़ोन आया, वो कह रही थी कि मेरे बच्चे ने छुप के 40,000 रुपीज़ घर वालों को बताए बगैर फॉरएवर वालों को दे दिए, ओह! ठीक है? और घर वालों से निकाल के। कि इतने उसके माइंड में अर्जेंसी और 2 सीसी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है कि उसने कहीं से भी बाइक बेची, क्या किया, उसने अरेंज करके उनको दे दी, ठीक है? अब लोगों को इतने सारे उसमें साइकिल में फँसा दिया जाता है कि लोग ये पूछते ही नहीं हैं कि हम 2 सीसी कर रहे हैं, ओके हमने करनी है, लेकिन भई हमने काम क्या करना है? हुँ, आगे क्या करना है? 2 सीसी तो कर लिया हमने, तो क्या सिर्फ़ 2 सीसी कर लेंगे तो आप लोगों को लगता है कि पैसे आना शुरू हो जाएँगे? ऐसा नहीं होता। तो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है, सिर्फ़ 2 सीसी इंक्रीज़ की जो हाइप में है वो आके अपना हुँ, अपने घरवालों का नुकसान नहीं करना और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये मतलब नहीं है कि कंपनी बुरी है, ठीक है? हम लोग भी उसी हुँ, कंपनी में काम कर रहे हैं और प्रॉपरली एथिकली काम कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करके जिस भी अपॉर्च्युनिटी का पार्ट बनना है, बने ताकि आप कल को कंपनी को ब्लेम नहीं करें कि हमारे साथ ये कंपनी ही बुरी है, फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। हुँ, कोई कंपनी बुरी नहीं होती, वहाँ पे अच्छे-बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। ये आप पे डिपेंड करना है कि आप किसको चूज़ करते हैं और फॉरएवर तो ये आपको लिवरेज देता है कि आप अपनी मर्ज़ी का मेंटर और अपनी मर्ज़ी का स्पॉन्सर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखो फॉरएवर भी सोचने वाली बात है ना, लोगों को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए थोड़ा कि ये कोई मोहल्ले की दुकान नहीं है। इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी जो कि इतने ममालिक में काम कर रही है। हर मुल्क की अपनी प्राइसिंग पॉलिसी, हर किस्म की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिसको फ़ॉलो करना बाय लॉ ज़रूरी है। अब दे कैन नॉट डू के वन फाइन डे उनको ख़्याल आए कि चलो जी प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं या जल्दी-जल्दी बस एक शोशा छोड़ दें मार्केट में कि जल्दी करें प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, अपने एफबीओज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल हमको वो ईमेल कर दे फॉरएवर और ये बोले कि प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, जल्दी से 2सीसी करवाएँ लोगों से, ऐसा नहीं होता। भई अभी 2 साल पुरानी बात है। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को फ़ॉलो करते हुए वो एटलीस्ट 3 महीने पहले अनाउंस करते हैं और वो सिर्फ़ फॉरएवर बिज़नेस ओनर्स को प्राइवेटली अनाउंस नहीं किया जाता, वो पब्लिकली अनाउंसमेंट होती है ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। और 3 महीने पहले जैसा कि मैंने बताया सदब तुम्हें भी याद होगा और उसमें उन्होंने परसेंटेज भी बता दी थी कि इतने परसेंट से प्राइस इंक्रीज़ होगी तो आप लोग उसी हिसाब से अपने बिज़नेसेस को प्लान करें। और ये सा तभी मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया को आप फ़ॉलो करें। अगर आप सीरियस हैं इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए, आप तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को फ़ॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर फॉरएवर के प्रेज़िडेंट से लेके जितनी भी सीनियर मैनेजमेंट है, वो बाकायदा खुद वीलॉग्स बना रहे होते हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं हम लोगों से, तो वो आप यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, कल्चर क्या है। जी, और अगर आप लोगों को अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती, हमारी प्यारी कुछ पाकिस्तानी अवाम को या ख़वातीन को, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब हम लोग हैं, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक। आप हमारे चैनल पे चले जाएँ, क्रैश कोर्सेज़ से लेके अभी ऑल यू नीड टू नो अबाउट फॉरएवर की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आपको सर्टिफ़िकेट, इंटरव्यूज़, हर किस्म की नॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगी ईज़िली और आप हमारे साथ कन्वर्सेट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हम गाइडेंस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ ये लाइव भी हम आपको जो सेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अगर अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, तो उसका लोग फ़ायदा उठा सकें, ना कि लोग डिसहार्ट होके बैठ जाएँ कि सब ऑनलाइन जो काम होते हैं, वो फ़ेक होते हैं, स्कैम्स होते हैं। काम आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, चूज़ के करके करना है और ऑथेंटिक जो है ना, वो खुद आपने तलाश करना है कि कौन लोग ऑथेंटिक हैं और कौन लोग नहीं हैं। इस तरह के हाइप कल्चर्स में और अर्जेंसी में आके अपना और अपने घर वालों का आपने बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सदफ फॉर दिस लवली एडवाइस एंड आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी सुनिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए।